हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। मैंने इस पर एमसीक्यू आप लोगों को करवाया है, तो मैं इस पर आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ कि सपोर्ट क्या होता है और सपोर्ट किस प्रकार किए जाते हैं। आपका ये चैप्टर 2 है, अगर आप मेटल माइनिंग की बुक पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कि सपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और सपोर्ट क्या होता है। इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा बहुत जानकारी जो हम ले सकते हैं। तो खदान में कार्य करते समय जमीन की प्राकृतिक स्थिरता को स्टेबिलिटी अगर बिगड़ जाती है, उस समय हम लोगों को सपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ा पेंसिल मैं छोटा कर ले रहा हूँ। जैसे आप नई खुली माइंस हो गई, नई खुली जगह सुरक्षित कर रखने के लिए आवश्यकता होती है, वहाँ पर माइन सपोर्ट हम लोग मतलब सपोर्ट यूज करते हैं। सहारे के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो जैसे लकड़ी का उपयोग करते हैं, स्टील का उपयोग करते हैं, ईंट का उपयोग करते हैं, सीमेंट का उपयोग कर सकते हैं, बॉयलर एस का यूज कर सकते हैं, गेंगू मटेरियल का उपयोग करते हैं, नदी के पत्थर जो हमें मिलते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, ओपन कास्ट डंप का वेस्ट यूज कर सकते हैं, पत्थर आदि का ये सभी उपयोग करके हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पर लकड़ी के सहारे और स्टील के सहारे भी सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे टिम्बर प्रॉप हो गए, स्लीपर हो गए, ये सभी चीज़ें स्टील के सहारे। स्टील रॉड हो गए, स्टील प्रॉप हो गए, सीट रेल पीस आदि ये सभी चीज़ें आपकी स्टील के सहारे सपोर्ट देने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है कि सपोर्ट हमें क्यों देना पड़ता है माइन में। तो आगे देखेंगे अब। आगे भाई कट तो हो जाए। तो देखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये हम देख लेंगे, इससे कि हमें पता चलती है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने प्रकार के से हम यूज कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉप सपोर्ट हो जाता है आपका, कॉग सपोर्ट हो जाता है आपका, क्रॉस बार सपोर्ट हो जाता है, आर्क सपोर्ट हो जाता है, वॉल सपोर्ट हो जाता है, सफारी सपोर्ट हो जाता है, रूप स्टिचिंग हो जाती है, पैक वॉल हो जाता है, सैंड स्टोइंग फिलिंग सपोर्ट हो जाती है, फोर पोलिंग सपोर्ट हो जाती है, रूफ बोल्टिंग हो जाती है, और एल्डिंग प्रॉप जिसमें कि फ्रिक्शन प्रॉप और हाइड्रोलिक प्रॉप सपोर्ट आता है। इतने प्रकार के आपके सपोर्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम प्रॉप सपोर्ट को समझते हैं कि प्रॉप सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, सारे सपोर्टों को समझेंगे। अब हम प्रॉप सपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉप सपोर्ट क्या है। यूज प्रॉप सपोर्ट मतलब प्रॉप सपोर्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, उपयोग क्यों करते हैं। ठीक, तो प्रॉप सपोर्ट का प्रयोग छत जो रूफ जिसको हम लोग मेटल माइनिंग में बैक बोलते हैं, ओवर हैंगिंग हो, तुरंत सहारा देने के लिए टेम्परेरी बेस पे हम लोग प्रॉप सपोर्ट का उपयोग करेंगे। यह आपका दो प्रकार से हो सकता है। क्या? स्टील प्रॉप हो सकता है और लकड़ी का प्रॉप हो सकता है। स्टील प्रॉप में भी आपका एच सेक्शन वाला और स्टील पाइप या रेल पीस हो सकते हैं। और लकड़ी प्रॉप को अगर समझे तो लगभग समान टेपर वाला लकड़ी का लट्ठा जिसको हम लोग बोलते हैं, लकड़ी एक प्रकार का होगा, उसको अगर सपोर्ट के लिए यूज करेंगे तो वो आपका लकड़ी का प्रॉप एक प्रॉप सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि प्रॉप के अन्य भाग मतलब जैसे लीड हो गया, वेज हो गया। तो लीड और वेज क्या होता है? तो लीड समझते हैं कि लीड क्या होता है। जब हम ऐसे सपोर्ट अगर जैसे मान लीजिए ये रूफ है आपका और एक हम प्रॉप सपोर्ट लगा रहे हैं और नीचे आपका हो गया फ्लोर। क्लियर? तो ऊपर जो हम लोग सपोर्ट देंगे छत और प्रॉप के बीच सपोर्ट संपर्क करने के लिए यहाँ पर लीड लगा देंगे। यहाँ पर LID लीड लिख दे रहा हूँ। और जो नीचे लगता है उसका नाम हो जाएगा फ्लोर बेंच, फ्लोर बेस बोलते हैं, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, फ्लोर बेस तो नीचे लग जाता है। और उसी लकड़ी को टाइट करने के लिए हमेशा हम लोग वेज का उपयोग करेंगे। तो प्रॉप को कसने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो वेज का, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसी को वेज बोलते हैं। तो लकड़ी जैसे कि छोटा छोटा जगह खाली नहीं हो जाती है जब हम कोई लकड़ी लगाते हैं, अगर अपने घर में ही कहीं अगर सपोर्ट लगाते होंगे लकड़ी का, तो जब उसमें खांचा भरने के लिए वेज का उपयोग करते हैं। तो इसको किस डायरेक्शन में लगाते हैं? ठोकते हैं। तो डीप से राइज की दिशा में ठोक कर इसको हम लोग लगाते हैं कि यह आपका टाइट हो। क्लियर? नेक्स्ट आपका है
ऊंचाई के अनुसार सेटिंग। ऊंचाई के अनुसार सेटिंग का मतलब है कि 2.0 मीटर से कम ऊंचाई अगर रहती है तो लीड नीचे की ओर, वेज ऊपर की ओर लगेगा। पहला पॉइंट समझ में आया। अगर ऊंचाई के अनुसार की बात करते हैं तो 2 मीटर से कम ऊंचाई के लिए है तो लीड नीचे लगेगा, वेज ऊपर लगेगा। वहीं 2 मीटर, दूसरा पॉइंट है 2 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है तो लीड ऊपर की तरफ कील से लगाई जाएगी, लीड यानी ऊपर लगाई जाएगी। समझ में आया? इतना समझ में आना चाहिए। अब आगे देखेंगे जैसे कि प्रॉप सेट करते समय क्या क्या हम सावधानियां या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखने वाली बातें हो जाती हैं। तो प्रॉप को हमेशा वर्टिकली सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा करके लगाएंगे, इतना कसाओ कि हल्का धक्का लगने पर ना गिरे। ये नहीं कि कोई माइंड में आवाजाही कर रहा है और उसमें भिड़ा वो गिर गया, नहीं, तो उसको टाइट प्रकार से लगाना चाहिए। छत के भार को संभाल सके इतना मजबूत आपका प्रॉप होना ही चाहिए। आप में एक लकड़ी में दोष होता है, मतलब वेट रॉट, ड्राई रॉट, जिससे कि लकड़ियाँ ख़राब होती हैं। तो लकड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, यह भी हमें देखनी चाहिए कि कोई भी लकड़ी उठाएं और इसे सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है हमें। आगे अन्य विशेष प्रकार टेपर प्रॉप का उपयोग करेंगे, यानी जब छत और फर्श बहुत हार्ड हो, कठोर हो, उस समय हम लोग किसका उपयोग करेंगे तो टेपर्ड प्रॉप का, जो नीचे की ओर टेपर काट दिया जाता है। नीचे कोई रॉक है, जैसे कि ये रॉक, सॉरी, कोई प्रॉप है तो टेपर की दिशा में नीचे का भाग काट देंगे। उसी को बोल रहा है कि जब आपका होता है तो टेपर की दिशा में हम लोग उसे काट देते हैं, उसी को टेपर प्रॉप बोलते हैं। आगे नेक्स्ट है दबाव पड़ने पर प्रॉप फर की आवाज़ करता है। कब? तो जब हम प्रॉप लगाने का हमारा काम ही इसलिए होता है, इंडिकेशन भी करता है आपको। जब सपोर्ट मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, हो सकता है शॉर्ट में, आपको जैसे कि सपोर्ट हो गई ना, तो जब लकड़ी होती है तो लकड़ी में हल्के हल्के दरार फर्रे जैसे आ जाते हैं, टूटने जैसा, तो संकेत करता है कि आपका जो रूफ है वो डाउन हो रहा है, वो ओवर हैंग हो रहा है, ठीक है, हैंगिंग हो रही है, तो वह खतरे का निशान आपका इंडिकेट करता है। ये भी आपका फ़ायदा है प्रॉप लगाने का। तो पिग स्टे ओवर हैंगिंग या लेप बनने पर आपका संकेत देगा। छोटे प्रॉप का सहारा लगाएंगे ताकि सुरक्षा तुरंत मिले। मिड कट के बाद निचले हिस्से को हटाते समय का उपयोग हम लोग पिग स्टे का करते हैं। आगे है हाई गैलरी में प्रॉप सपोर्ट। हाई गैलरी, जहाँ ऊंची गैलरियाँ होती हैं, उसमें अगर सपोर्ट हमें लगानी है तो उसमें हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ 4.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जगह है वहाँ पर प्रॉप लगाने के लिए लंबे बांस का उपयोग कर लेंगे, रस्सी क्रॉस का उपयोग कर लेंगे। रस्सी से ऊंचाई मापी जा सकती है, जिसमें कि टेप वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और प्रॉप को ज़मीन पर रखकर क्रॉस से धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। वेज लगाकर प्रॉप को मजबूती से फिक्स करके उसे टाइट कर दिया जाता है। इतना था आपको सपोर्ट के बारे में पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर इसमें किसी प्रकार का संदेह या डाउट होता है तो बताइएगा, क्लियर कर दूंगा। और आगे आप लोगों को इस पर ही सेक्शन बी पार्ट ले आऊँगा, जिसमें कि आपको सपोर्ट का पूरा थ्योरी ख़त्म करूँगा शॉर्ट में, और इस पर आधारित एमसीक्यू करा दूँगा कि यूसीआईएल में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर सपोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, मेथड से क्वेश्चन, एक्सप्लोजिव से क्वेश्चन, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनेगा मैंने सारा कवर कर देना है जनवरी से पहले। मे बी फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, तो उससे पहले एमसीक्यू और थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप प्लानिंग। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको सिर्फ ज्ञान, प्लानिंग की पहचान। थैंक यू सो मच।